अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है हमारे वतन के निशान। तदरीसी मकासद सबक के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि अपने अंदर वतन की मोहब्बत के साथ शायर का ज़ौक़ उजागर कर सकेंगे, शायरी का ज़ौक़ उजागर तहरीक आज़ादी और अपने इस्लाफ कुर्बानी से गा सकेंगे, उर्दू शायरी में कौमी नगमे की अहमियत से गा सकेंगे। उसके बाद ख़ास अल्फाज। ज़ोफ़िशां का मतलब होता है रोशन या चमकदार, लर्ज़ां डरने वाला, तरसां डरा हुआ, एक होता है डरने वाला, दूसरा जो डरा हुआ होता है। सुरंगों झुका हुआ, तेग रवां चलती हुई तलवार, जबी पेशानी मंशूर फैसला या मशवरा, फ़िरोज़ां रोशन, थराना डर से कांपना, कोहे दामन पहाड़ या वादी, अबद क़यामत हैबत दहशत। नज़म शुरू करते हैं हम। इससे रश्क फ़लक है ज़मीन वतन, ज़मीन वतन इससे रोशन हुई जबीन वतन, ज़र्रा ज़र्रा वतन का हुआ ज़ोफ़िशां, ये निशां ये हमारे वतन का निशां, ये हिलाल आब है तीगे खमदार की, ये सितारा चमक बख्त बेदार की, ये निशान कौम की सतूतों का निशान, ये निशान है हमारे वतन का निशान, ये निशान जिससे लर्ज़ां थे रूमो अजम, ये निशान जिससे तरसां थे खाकानो जम, ये निशान जिससे था सुरंगों ने एक जहां, ये निशान ये हमारे वतन का निशान, ये निशान अपनी ज़री रिवायात का, ये निशान गाज़ियों की करामात का, जिनका जोश मुसलसल था तीगे रवां, ये निशान ये हमारे वतन का निशान, जिनके सीने मुनव्वर थे कुरान से, जिनके चेहरे फ़िरोज़ां थे ईमान से, जिनकी हिम्मत कवी जिनकी क़ुव्वत जमा, ये निशान ये हमारे वतन का निशान, उनकी हैबत से सहरा भी घबरा गया, लर्ज़े को दामन दहशत थरा गया, काँप उठी ज़मीन झुक गया आसमां, ये निशान ये हमारे वतन का निशान, ये हमेशा यूं ही लहलहाता हुआ, ये जगमगाता रहे ज़ू दिखाता रहे, ये अबद तक रहेगा यूं ज़ोफ़िशां, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। इस लिखने वाले का नाम जो जमीलुद्दीन आली है, जो शायर है। उसके बाद आता है हमारे पास सवाल जवाब। हमने देख रहे हैं हमारे वतन का निशान से कौन सी चीज़ मुराद। हमारे वतन से मुराद, हमारे वतन के कौमी निशान से मुराद हमारा कौमी परचम है। उसके बाद हमारे कौमी निशान से कौन लर्ज़ां और तरसां थे। हमारे कौमी निशान से रूम व अजम लर्ज़ां थे और जो तरसां थे वो खाकानो जम थे। कुछ अरब और अजम के लोग और कुछ जो थे रूम व अजम, यानी कि दूसरे जहाँ पे अरबी नहीं बोली जाती उन्हें अजम कहा जाता है। रूम और अजम के लोग जो थे वो लर्ज़ां थे। खाकानो जम जहाँ पे मुसलमानों का रोब दबदबा सबसे ज़्यादा था, जो काफ़िर लोग थे उन पर, यानी कि वो तरसां थे, वो वैसे ही डरे हुए थे। हमारे कौमी परचम पर सितारा किस चीज़ की चमक है। हमारे अपनी ज़री रिवायात का, यानी कि ये गाज़ियों की करामात का, ये जो हमारा निशान है कौमी परचम है, इस पर जो सितारा किस चीज़ की अलामत है, ये हमारे पास आता है सितारे का। सितारे की जो अलामत है वो है ये सितारा चमक बख्त बेदार का, यानी कि सितारे चमकने से मुराद यहाँ से इंसान की जो बख्त है वो बेदार होता है, इंसान की मेहनत कामयाबी की बुलंदियों की अलामत है। उसके बाद आता है हमारे पास शायर ने बहादुर गाज़ियों की हिम्मत और क़ुव्वत के बारे में क्या कहा। शायर ने बहादुर गाज़ियों और क़ुव्वत के बारे में कहा है, उनके सीने कुरान पाक से मुनव्वर थे, चेहरे फ़िरोज़ां थे और उनकी जो हिम्मत थी वो कवी थी और जो क़ुव्वत थी वो जवान थी। उसके बाद आता है हमारे पास नज़म। हमारे वतन का निशान से लिए गए दायरे अल्फाज की मदद से जुमले मुकम्मल करें। हमारे वतन का जो परचम है हमारी खुशकिस्मती या सतूत का निशान है। पाक सरज़मीन के लिए इस नज़म के पहले बंद में ज़मीन वतन और जबीन वतन के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। उसके बाद आता है हमारे पास हमारे नज़म के पहले बंद ज़ोफ़िशां को रोशन के हम मायनी करार दिया गया, यह तौर पर लिया गया। हमारे परचम पर मौजूद हिलाल को तीग व खमदार और सितारे की चमक को बख्त बेदार से तशबीह दी गई। पाकिस्तान का परचम कौम की सतूत का निशान माना जाता है। क़ायद वतन की वफ़ात के दिन को शोक की अलामत के तौर पर पाकिस्तानी परचम सुरंगू रहता है। हमारा परचम किस सरबुलंदी पर आसमान भी रश करता है। हमारा परचम की सरबुलंदी पर आसमान भी रश करता है। हमारे परचम की हैबत से सहरा भी लरज़ उठे। बेटा जो आपका होमवर्क है वही यही फिल इन द ब्लैंक्स है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा।
अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।